नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर आपके सामने लेकर के आए हैं संविधान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें पूछा गया कि संविधान में हमारे देश का क्या नाम दिया गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है भारत अर्थात इंडिया, तीसरा ऑप्शन है हिंदुस्तान और चौथा ऑप्शन है आर्यावर्त। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का जो भाग एक है और भाग एक का जो पहला ही अनुच्छेद है उसमें हमारे देश का जो नाम दिया है वो है नाम क्या? भारत अर्थात इंडिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना होगा कि संविधान में हमारे देश का नाम क्या दिया हुआ है? भारत अर्थात इंडिया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, भारत अर्थात इंडिया। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? चार ऑप्शन है 1947, 1949, 1950 या 1951। तो आपको पूछा गया है कि जो हमारा राष्ट्रगान है कौन सा? जन गण मन, जिसके रचयिता आप सभी को पता है कि कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इस गीत को भारत सरकार के द्वारा या भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा कब राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया? यही प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसे स्वीकार किया गया है वर्ष 1950 में। तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी में 1950 दिखाई दे रहा है। तो इस गीत को, जन गण मन को, हमारे राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो वर्ष 1950 में। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड इरविन। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि भारत का अंतिम वायसराय, जिसे गवर्नर जनरल भी आप कह सकते हैं, कौन था? और अंतिम गवर्नर जनरल या अंतिम वायसराय मतलब आज़ादी के समय जिसने हमको आज़ादी की या स्वतंत्रता की घोषणा की थी हमारी, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया। तो आप सभी को पता होना चाहिए, कई लोगों को पता भी होगा कि हमारा अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय भारत का दिखाई देता है जो अंग्रेज के रूप में, वो कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ही वो अंतिम व्यक्ति है अंग्रेजों में जो भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? तो प्रश्न में पूछा गया है, यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और यह पूछा गया है कि ये जो चार ऑप्शन है कौन कौन सा? भारत सरकार का अधिनियम 1936, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी का वाइमर संविधान, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान और चौथा दिया गया है कनाडा का संविधान। तो इन चार अलग अलग जो प्रावधानों की बात यहां पर की गई है उनमें से वो कौन सा प्रावधान है जिसके माध्यम से भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था को लिया गया है? तो प्रश्न में पूछा गया है वो चीज जो महत्वपूर्ण है वो है आपातकालीन उपबंध। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान में तीन तरह के आपातकालीन उपबंध है। आपातकालीन उपबंधों के तहत सबसे पहले हमको देखने को मिलता है अनुच्छेद 352, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। दूसरा दिखाई देता है अनुच्छेद 356, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमको दिखाई देता है अनुच्छेद 360, जिसे हम राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। तो ये जो तीनों ही आपातकालीन प्रावधान है, इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं, इनको हमने कहाँ से लिया है या हमारे संविधान में ये कहाँ से शामिल किए गए हैं, उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो आपको याद रखना होगा कि हमारे भारतीय संविधान में इन प्रावधानों को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उसी से हमने ये आपातकालीन उपबंध लिए हैं। तो ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है जर्मनी का वाइमर संविधान। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो प्रारूप समिति थी हमारी फॉर्मेट कमिटी, उसके सामने जो प्रस्तावना है, हमारा उद्देशिका या प्रस्तावना जिसको हम लोग बोलते हैं प्रियम्बल, उसको प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन है इन चारों ही व्यक्तियों में से? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो संविधान की तीसरी बैठक थी उस तीसरी बैठक के दिन ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के समक्ष। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था संविधान सभा के समक्ष। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को कब जोड़ा गया, या ये मूल संविधान के भाग थे या नहीं? तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न में पूछा गया कि समाजवाद शब्द, जिसको हम लोग सोशलिज्म भी बोलते हैं, और दूसरा शब्द है कौन सा? धर्मनिरपेक्ष, जिसको हम लोग सेकुलर भी बोलते हैं, ये संविधान में कब से हैं?
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन कौन सा वो शब्द? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मूल प्रस्तावना के भाग थे, अर्थात क्या ये दोनों ही शब्द मूल प्रस्तावना में शामिल थे? जब संविधान बनी तो उसकी प्रस्तावना प्रस्तुत की गई, तो क्या उस समय से ये दोनों शब्द हैं? दूसरा है 29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए क्या? तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि क्या इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? और चौथा ऑप्शन दिया गया है क्या इन्हें 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी। यहां पर जो दिया गया है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वही इस प्रश्न का सही जवाब है कि इन दोनों ही शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। मूल प्रस्तावना में ये दोनों शब्द शामिल नहीं थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये दोनों शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में प्रारंभ से नहीं थे, बाद में इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में से वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे संविधान में अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको आप यूएसए भी बोलते हैं, वहां से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन है, देख लेते हैं क्या, न्यायिक पुनर्वीक्षा। दूसरा ऑप्शन है मूलभूत अधिकार। तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी। और चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो अगर हम बात करें कि किस देश की बात की गई है, यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, क्या कौन कौन सी बातों को अपने संविधान में शामिल किया है। तो पहला ऑप्शन न्यायिक पुनर्वीक्षा यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये जो विषय है ये हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये विचार भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिए हैं। और तीसरा दिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी यानी कि उनको उनके पद से हटाना यानी कि महाभियोग। तो ये विचार भी हमने कहां से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया है। तो इसका मतलब है कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो याद रखेंगे ये तीनों ही विचार हमने किस देश से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्य मंडल के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में, महासंघ के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के संविधान में भारत को क्या कहा गया है, किस प्रकार से उसको वर्णित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा कि भारत को भारतीय संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत जो है, इंडिया जो है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद में रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्यों का संघ है कौन? भारत। इसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरा ऑप्शन है यूएसए यानी कि अमेरिका का संविधान। तीसरा है ब्रिटिश संविधान। और चौथा है यूएन चार्टर। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न में यह पूछा गया है कि जो भारत का संविधान बनाया गया है उसमें सबसे अधिक भाग किसका है या सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो आपको पता होगा कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है, क्योंकि भारत में अंग्रेजों ने शासन किया था और अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए बहुत सारे अधिनियम बनाए थे। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान या विधेयक है हमारे सामने, वो कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में शासन करने के लिए बहुत सारे अधिनियम प्रस्तुत किए गए। उनमें जो हमारे भारतीय संविधान के लिए, आज के लिए जो मतलब हमारा संविधान जब बनना शुरू हुआ, तो उस भारतीय संविधान में सबसे अधिक भाग हमने कहां से लिया है? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान जो बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस संविधान का 50% या उससे अधिक हिस्सा जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही सीधे सीधे एक तरह से उठा लिया गया कुछ परिवर्तनों के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ? तो प्रश्न में पूछा गया है, यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और जापान। और प्रश्न में पूछा गया है कि इन 4 देशों में से वो कौन सा देश है जहां पर सबसे पहले विश्व में संविधान बनाया जाना चाहिए, इस विचार का जन्म होता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कौन? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो देश है वो ऐसा देश है जहां पर सबसे पहले इस विचार का जन्म हुआ कि किसी देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है और संविधान होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ब्रिटेन
कि क्या कहा गया है कि सबसे पहले कहाँ पे कल्पना हुई संविधान की, तो ब्रिटेन ही वो देश है जहाँ पर सबसे पहले हमें संविधान की कल्पना होती हुई दिखाई देती है। लेकिन सबसे पहले जो लिखित संविधान बनता है वो अमेरिका है। तो थोड़ा सा इस अंतर को भी याद रखेंगे कि विचार जरूर आया, लेकिन सबसे पहला संविधान जो बना वो कहाँ पर बना, अमेरिका में बना। तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं में इन विषय से जुड़े हुए ये सारे प्रश्न जो आज हमने यहाँ पर चर्चा किए हैं ये आ सकते हैं, या इनमें से कोई भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।